अब सुनो, आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। देखो टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल कितना कल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे? 12। 13 नंबर देखो क्या बोला जा रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। बोला गया 8 का प्रथम 15 गुणज, मतलब पहला, अब यहां देखोगे ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करे, तो मतलब बताना पहला कितना होगा 8, दूसरा कितना होगा 16, तीसरा 24, 8 चौके 32, डॉट डॉट करके 15 पदों तक क्या करना है, जोड़ना है, 15 गुणजों को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर कितना है 13। तो बताना, हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, दिया है ठीक है, पहला बताना पहला पद क्या होगा, तो बोलेंगे a बराबर 8। अब 15 8 का गुणज है, 8 का 8 और दोनों 16 अतिरिक्त 24, 8 8 करके बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे d बराबर कितना हो गया 8। कितना पदों तक ला जोड़ना है, 15 पदों तक, तो n बराबर कितना होगा 15 और एस एन बराबर वाट। अब यहां बनाना स्टार्ट करो, तो क्या लिखेंगे, अब चूंकि हम जानते हैं कि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो बताना s 15 बराबर क्या होगा, 15 बटा 2 इंटू 2 गुना a का मान कितना रखोगे 8 रखना है ठीक है, a का मान 8 प्लस 15 माइनस 1 और d का मान कितना रखना है, d का मान भी 8 है। तो यहाँ बताना, सोल्व करो, बता कितना होगा 15 बटा 2 और यहाँ पे 8 दूना 16 प्लस 14, 14 को 8 से गुना करो, 14 25 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112। अब होगा 15 बटा 2 और गुना, बताओ 12, देखो 2 और 6 8 और 1 1 2 और 1 का 1 128 ठीक है ना। उसके बाद बताना क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 बटा 2, इसको काटो, 2 इकाई 2, 2 6 का 12, 2 चौके 8, तो 15 चौके 60, हासिल कितना रहा 6, 15 5 75, 15 चौके 90 अच्छे 96। तो लिखेंगे अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, गुणजों का योग 960 होगा। डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ रहा है, और इसे नहीं लिखना है ठीक है ना, क्योंकि ये समझ में आ ही गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, और घर पे प्रैक्टिस करके लाओगे। मिटा दे, अब देखना कितना नंबर है, 14 नंबर। 14 में बोला जा रहा है कि 0 से 50 के बीच, 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग, सभी कौन सा क्या बोल रहा है देखो, तो विषम संख्याओं का योग के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यही ना बोला गया है। तो इसका मतलब क्या, 0 से 50 के बीच में जितने भी विषम संख्या उसको उसका योग ज्ञात करना है। तो ये तो क्वेश्चन रहा, तो हम लोगों को बनाना है इस तरीका से, लिखेंगे दिया है ठीक है ना, वो क्वेश्चन लिख दिए, थोड़ा सा दिया है 0 से 50 के बीच के सभी विषम संख्या जोड़ना है। इसका मतलब बताओ कि 0 से 50 के बीच में कितने विषम संख्याएं होंगे, कितना होगा 25, आधा, आधा सम और आधा विषम। तो बताओ हम यहाँ बोल सकते हैं टोटल विषम संख्या कितना है 25 है, टोटल एपी में कितना पद होगा 25 पद होगा। यहाँ समझ में आ रहा है, या चाहते हो तो लिख सकते हैं एपी भी बना सकते हैं, लेकिन एपी बनाने की जरूरत नहीं है। बताओ पहला पद ए बराबर कितना होगा, तो बोलोगे पहला विषम संख्या तो 1 होगा। फिर बताओ दूसरा डी का मान कितना होगा, 2 बढ़ के, पहला 1 है, दूसरा कितना होगा 3 5 7, बता कितना कितना बढ़ेगा 2 2 बढ़ेगा। तो बोलो कि डी का मान कितना होगा 2। बताओ कि 0 से लेकर 50 के बीच में टोटल कितना विषम संख्या होगा 25। तो बताओ पद कितना होगा, पद भी 25 होगा, होगा 25। तो लिखेंगे कि n बराबर कितना हो गया 25। तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे s 25 बराबर व्हाट।
n करने वाले हैं। और यहाँ पे इस तरीका से बना सकते हैं। अब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और बताना कितना करोगे, S 25 बराबर होगा 25/2 और गुना क्या होगा, 2 गुना a का मान 1 और प्लस 25 माइनस 1 गुना d का मान 2। और यहाँ बनाओगे कैसे, 25/2 और 2 का ही 2, 24 दूना 48। तो कितना होगा 25/2 और गुना इधर कितना होगा 50, 2 से काटोगे कितना होगा 25, 25 25 625। और बताना हम लोग जानते हैं कि विषम संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला भी निकाले थे। क्या होता है, n विषम संख्याओं का। बताओ सबसे पहले प्राकृत संख्या का फॉर्मूला बताओ, n इंटू n प्लस 1/2। पूर्ण संख्या बताओ तो n इंटू n माइनस 1/2। सम संख्या बताओ तो n इंटू n प्लस 1 सम संख्या। विषम संख्या बताओ तो n का स्क्वायर। तो बताओ 25 विषम संख्या हम जान भी रहे हैं, तो 25 का स्क्वायर 625 आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इतना पापड़ नहीं बेलना, ठीक है। कैसे बनाओगे, सेम इस तरीका से बनाओगे। और सब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे को बना के दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव पूछे तब कैसे, 0 से लेकर 50 तक में कितना विषम संख्या होगा 25, विषम संख्या का n स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625। ऐसे भी 625 आ ही रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये कितना हो गया 625। तो हम लोग लिख सकते अतः, है ना, यहाँ पे लिख दे, लिखेंगे अतः 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा 625 होगा। बताओ इसको छापना है, हो जाएगा ना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मिटा दे। चलो अगला देखना। तो यहाँ पर कितना नंबर बोला जा रहा है, 15 नंबर। अब 15 देखो, ये थोड़ा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसमें से हमें छांट कर एपी बना लेना है और उसके बाद उसे सॉल्व करके आंसर लिख देना, ठीक है। ये डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी ही होगा। देखो कैसे क्या बोला जा रहा है। पहले क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेने का मतलब हुआ आधा क्वेश्चन बन जाना। तो पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 15 नंबर में बोला जा रहा है, देखो, विनिर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेकेदार में क्या बोला गया है, ठेके में क्या बोला गया है, विनिर्माण से कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन का जुर्माना जो है 200 रुपया लेगा और दूसरे दिन का जुर्माना जो है 250 रुपया लेगा, तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपया लेगा इत्यादि। इसी प्रकार से जुर्माना लिया जाता है। हर दिन जो है अगले दिन आएगा 50-50 रुपया बढ़ाया जाता है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन विलंब कर दे तो। कितना रुपया, 30 दिन विलंब कर दे तो 15 नंबर में हम जानते हैं। बता, जैसे मान लो हमें कोई काम करने को मिला, बोलेगा देखो कितना रुपया लोगे इस काम करने का, हम अपना रुपया बता देंगे, देखो इतना रुपया में दोगे, इतना रुपया हम सारा काम को कर देंगे, यही बात ना बोलेगा। फिर बताओ अगर हम उतना दिन में पूरा नहीं करेंगे तो वो शर्त भी रख देगा, देखो अगर एक दिन लेट करोगे, ठीक है, तो हम 200 रुपया फाइन के रूप में बांध देंगे, और 2 दिन लेट करोगे तब क्या होगा 50 रुपया और बढ़ा देंगे। अगला दिन, एक दिन तो 200 रुपये लेंगे, अगला दिन कितना और ले लेंगे 250 रुपया ले लेंगे। फिर अगला दिन फिर लेट करोगे, तीसरा दिन लेट करोगे 300 और देना पड़ेगा। तो बताओ पहला दिन विलंब का कितना रुपया 200, दूसरा दिन कितना 250, तीसरा दिन कितना 300, चौथा दिन कितना 350। इसी तरीका से अगर 1 महीना हम लेट कर दे, 30 दिन लेट कर दे तो हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, अगर ठेका पे लिए है तो कितना रुपया अदा करना पड़ेगा जुर्माना के तौर पर। तो बताना, तो हम लिख दे प्रश्न से एपी, प्रश्न पर के एपी बना लेते हैं। तो लिखेंगे अब प्रश्न से एपी। बताना पहला दिन जुर्माना का कितना रुपया रहा 200, दूसरा दिन कितना रहा 250, तीसरा दिन कितना रहा 300। इसी तरीका से बताओ कितना दिन तक ला विलंब करते रहे 30 दिन तक। चाहो तो एपी बना लो और नहीं बनाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो सीधे लिखो दिया है। क्या लिखोगे, दिया है। तो बताओ दिया है पहला दिन कितना 200, तो ए बराबर 200।
कितना बराबर लेता है, डी बराबर 50 रुपया। कितना दिन विलंब किया, एन बराबर 30 दिन विलंब किया। समझ में आ रहा है ना, पहला दिन 200, 250, 300, इसी तरीका से कितना दिन तक लेट किया, 30 दिन तक। तो 30, एन का मान 30 हो गया। और बताओ, बोला गया पूरा हिसाब किताब करो, 30 दिन को जोड़ कर बताओ क्या होगा। तो बताओ इजी है या नहीं है। तो लिखेंगे अब चूंकि हम जानते हैं कि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताना क्या होगा, एस 30 बराबर होगा 30 बटा 2 गुना 2 गुना 200, ए का मान 200, और 30 माइनस कितना होगा, 30 माइनस 1, और डी का मान कितना 50। चलो बताना यहाँ कितना होगा, ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 400, 29 गुना 50, 29 को 50 से 5 से गुना करो, एक जीरो बैठा देना है, 5 नाबा 45, 5 दूना 10, 4 14, तो कितना हो रहा है बताओ तो 14, 145, एक जीरो बैठा दो, हो गया। फिर बताना कितना होगा, 15 गुना 400 इधर, 1450 कितना होगा 1850, 15 से गुना आता है ना, 15 0 0, 15 पचे 75, हासिल कितना रहा 7, 15 7 105, 15 8 120, और 7 कितना हुआ 127, हासिल कितना रहा 12, 15 इकाई 15 और 12, तो 12 दूना 24, और 3 कितना होता है 27। तो इतना रुपया बताओ कितना रुपया वो जुर्माना के तौर पर अदा करेगा ठेकेदार, 27,750 रुपया। लिख दे, अतः ठेकेदार को 30 दिन विलंब करने पर जुर्माना के तौर पर 27,750 रुपया अदा करनी पड़ेगी। समझ में गया, लिखना है क्या, हाँ नहीं लिखना है, अब हुआ समझदारी वाला बात, मिटा दें, लिखना है तो बोल दो। अब देखना 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, ये डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है, आराम से अगर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पर के तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो 16 नंबर में क्या बोला जाता है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि अदा की गई है। बताओ कितना पुरस्कार बांटना है, 7 पुरस्कार बांटना है, कितना 100 रुपया टोटल खर्चा करना है 700, और सभी पुरस्कार एक जैसा नहीं है। जैसे 700 रुपया मिलेगा, बोलेगा जाओ 7 गिफ्ट लेके आओ, ठीक है 7 गिफ्ट, लेकिन सभी गिफ्ट का दाम अलग अलग होगा। जैसे पहला रैंक लाया उसको उतना दो, दूसरा रैंक लाया तीसरा रैंक, इस तरह से बटेगा ना। तो बताना एक दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है, और उसमें बताओ टोटल गिफ्ट का दाम कितना रुपया है 700 रुपया, टोटल जोड़ेंगे 700, तो बताओ पहला गिफ्ट कितना का था, दूसरा कितना, तीसरा कितना। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखी गई है, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, कितना है पहले वाले से 20 रुपया कम, पहला जितना है उससे 20 रुपया कम। देखो जैसे मान लो कि ये रहा कितना का, तो अगला पुरस्कार कितना का होगा, इससे 20 माइनस, फिर अगला पुरस्कार कितना रहेगा, इससे 20 माइनस, फिर अगला पुरस्कार 20 माइनस, ऐसा ही करके कितना पुरस्कार 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 पुरस्कार। तो बता पहला पुरस्कार जितना रहेगा दूसरा पुरस्कार उससे 20 कम रहेगा, और टोटल पुरस्कार कितना का रहेगा 700 रुपया का रहेगा। तो बता टोटल पुरस्कार है कितना 7, कितना अगला पुरस्कार है कितना, घट के कितना आ रहा है 20, तो डी का मान कितना होगा -20, कितना होगा। तो चलो, तो यहाँ पर ए का मान हमें दिया हुआ नहीं है। चलो अब फिर से पढ़ते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया अदा की जाएगी। यदि प्रत्येक पुरस्कार के ठीक पहले वाले पुरस्कार 20 से कम होगा, तो बता प्रत्येक पुरस्कार का मान बता, हर एक पुरस्कार जो होगा वो कितना का होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, माना कि पहला पुरस्कार का कितना रहा, कितना रुपये का रहेगा x रुपया का, यही बोला जा रहेगा। माना कि पहले पुरस्कार की कीमत बराबर x रुपया, अगर ये मानना चाहते हो ठीक है लेते ए गायब करके रखोगे,
चलो तो यहाँ पे कितना नंबर है 16, तो लिखेंगे अब माना कि प्रथम पुरस्कार बराबर कितना x रुपया। समझ आ रहा है ना। अगर x नहीं मानना चाहते हो तो a गायब करके रखेंगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। लिखे पहले दिया है बता n बराबर कितना, टोटल कितना पुरस्कार है 7, और 7 पुरस्कार का दाम कितना है, कितना 700 रुपया, यही ना बोला गया है, और कुछ बोला गया है। d का मान कितना है -20। चलो तो हमें किसका मान निकालना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसे सातों बताना है कितना कितना का है। तो निकालो, ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम इसमें चलेंगे, एन करेंगे। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो a बराबर वाट, a2 बराबर वाट, ऐसा क्या करेंगे। तो सभी पुरस्कार का दाम निकालना है तो लास्ट में आता करके लिख देंगे। लिखेंगे अब चूंकि हम जानते हैं कि SN बराबर कितना देकर है 700, SN का फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर कितना होगा 700, क्या यही है। अब यहां बताना n का मान पुट करो, n का मान कितना है 7, 7/2 2, a का मान कितना रखोगे, a का मान a ही है, पहला तो पता ही नहीं है, प्लस 7 माइनस 1, डी का मान कितना है -20, अब बराबर कितना होगा 700, ठीक है। अब यहां पे बताना कितना होगा 7/2, 7/2 को उधर भेज दें, इधर बताओ 2 गुना a कितना हो जाएगा 2a, 7 में से 1 गया 6, और 6 को 20 से गुना करो तो 20 चौका 120, लेकिन माइनस होगा या प्लस, -120, अब बराबर उधर कितना है 700। ये 2 जो है इधर किस में है 2, देखो तो ये 2 है भाग में, उधर जाके गुना में 7 आएगा भाग में, तो बता 2 को गुना करो और 7 से भाग दो, तो बता 7 के 100 बार में कटेगा, तो बता 2a माइनस 120 बराबर कितना 200, और बताना 2a बराबर 120 उधर चल जाएगा 320 होगा 320, तो a बराबर कितना होगा 16 दूना 32, 160 रुपया। तो बता पहला गिफ्ट कितना का होगा 160, तो लिख दे आता करके, अतः सभी पुरस्कार है ना की कीमत या दाम कैसे लिखा हुआ है, बोला गया है क्वेश्चन में कि पुरस्कार का मान ज्ञात करो। लिखोगे अतः सभी पुरस्कार का मान क्रमशः कितना होगा, बता पहला पुरस्कार कितना 160 रुपया का, दूसरा पुरस्कार बता तो 20 कम 140 का, तीसरा पुरस्कार बता तो कितना 120, चौथा बताओ तो 100, पांचवा बताओ तो 80, छठा बताओ तो 60, सातवां बताओ तो 40। बहुत अच्छा। अब बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों का मान निकल गया। चलो इसे छापना है, छापोगे चलो अगला देखो तो 17 नंबर देखो, 17 आप थोड़ा शांत रहो, ठीक है। बताओ एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ऐसे एक स्कूल था, वहां के स्टूडेंट सोचा कि वायु प्रदूषण को कम किया जाए, ठीक है। वायु प्रदूषण के से क्या क्या नुकसान है तुम लोग जानते हो। तो बोला गया कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 में एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में 2 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यदि इसी तरह से 12 कक्षा रहेगा, बताओ कितना, प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग है, तो इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताओ। सुनो, जैसे अभी बताओ 8 क्लास में एक रजिस्टर आता होगा,
जब अटेंडेंस तुम लोगों का बनता होगा तो बताओ किस तरीका से बनता है? क्या सबका एक ही अटेंडेंस रहता है, जैसे मान लो एक ही रहता है रजिस्टर, या अलग अलग होता है? एक ही रजिस्टर, एक ही है, लड़का लड़की सब मिक्स करके? लड़का के एक लड़की के एक है। और अपने इस स्कूल में जब पढ़ता था मिडिल में, तब दोनों मिला हुआ था? सुनो, अरे तुम लोग में दोनों मिला हुआ हो अलग बात है। 8वां में किस तरह था? 8वां में सब लड़का लड़की मिला हुआ था। अब सुनो, रजिस्टर एक ही था लेकिन रोल नंबर एक इसमें भी था, उसमें था ना, 2 रजिस्टर आता था। बच्चा कम था। अच्छा सुनो, बच्चा कम होगा इसलिए। जब आगे जाओगे क्लास में, जैसे तुम इन 10th में गए होगे, 9th में, तो लड़का अलग लड़की का अलग रजिस्टर होता है ना? इसी तरीका सुनो, जैसे पहला कक्षा है, अब थोड़ा सुनोगे, हल्ला इतना ज्यादा करता है। पहला कक्षा में समझ लो 3 रजिस्टर है, ठीक है? कितना है? 3। पहला कक्षा में 3 है और 3 अनुभाग हर एक कक्षा में है। तो बताना, पहला कक्षा में बोला गया ई वाला रजिस्टर वाला जितना बंदा है ना, सब मिलके पैसा वैसा जमा करे, है ना? अगर अपने से लगाना है पेड़ तो, और सब मिलके ई अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कितना लगाएगा? 1। अब फिर बताना, ई बी अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 1 लगाएगा। ई बी अनुभाग कितना लगाएगा? 1 लगाएगा। तो बता, पहला कक्षा में कितना पेड़ लगा? 3 पेड़ लगा। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कक्षा में आ जाओ, दूसरा कक्षा में भी 3 अनुभाग है, 1 2 3। बताओ, ये जो पहला है, दूसरा है, कहने का मतलब दूसरा कक्षा में 3 अनुभाग है। तीनों अनुभाग कितना कक्षा है? दूसरा। इसको बोलेगा देखो तुम दूसरा कक्षा में हो, ये वाला रजिस्टर वाला 2 पेड़ लगाना। कितना पेड़ लगाओगे? 2। ये भी कितना लगाएगा? 2। ये भी कितना लगाएगा? 2। तो टोटल बताना, तो दूसरा कक्षा में कितना पेड़ लगेगा? 6 पेड़ लगेगा दूसरा में। तीसरा बताना, तीसरा कक्षा में बता, 1 2 3 3 3 3 सब 3 पेड़ लगाए, कितना हो गया? 9। चौथा में बता तो 4 लगाएगा, 4 तिया 12। पांचवा में बता तो 5 तिया 15। समझ में आ रहा है ना? छठा में कितना लगेगा? 3 लगाएगा, 6 का कितना होगा? 18। इसी तरीका 12 तिया 36। 12 कक्षा तक ला है ना, 36 लगेगा। तो टोटल बताया, पूछा गया है कि बताओ तो टोटल कितना पेड़ होगा? ये पूछा गया है टोटल कितना पेड़ लगेगा। तो क्वेश्चन समझ में आया? बता, पहला कक्षा में 3 अनुभाग है, तीनों अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। दूसरा कक्षा में भी 3 अनुभाग है, दूसरा कक्षा वाला हर एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो 2 तिहाई 6। तीसरा कक्षा में कितना है? 3 अनुभाग है, टोटल बताओ, तीनों अनुभाग में 3 पेड़ लगाएगा, 3 तिहाई 9। चौथा कक्षा में भी 3 अनुभाग है, 4 तिया 12। पांचवा कक्षा में भी 3 अनुभाग है, 5 तिया 15। इसी तरीके से बताओ 12 तक कक्षा है, तो 12 तिया 36। ये क्वेश्चन समझ में आया? अब यहाँ देखो, हम लोगों को सजाना है और लास्ट में फाइनली अतः का लिख देना। बताओ क्या करना है? कितना नंबर क्वेश्चन है? 17। लिखेंगे दिया है ए बराबर, बताओ कितना? 3। पहला कितना होगा? 3। दूसरा कक्षा में कितने पेड़ लगेगा? 6। तो डी का मान बताओ तो कितना? देखो हमेशा 3 बढ़ रहा है, 3 3 3 ऐसा है। बताओ लास्ट टोटल कक्षा है कितना? 12। तो 12 पद n बराबर कितना होगा? 12। और nवा पद बताओ कितना है? nवा पद, 12वां पद कितना है? 36। तो बताओ, बोला गया टोटल पद को जोड़ो, इसका मतलब Sn बराबर व्हाट? तो बताओ, बनाना स्टार्ट करो। लिखोगे, अब चूंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, होता है ना? ये फॉर्मूला होता है। और इस बार हम इसलिए an लिखे हैं क्योंकि हमें 12वां पद दिया हुआ है या नहीं है? टोटल n का मान 12 है, तो 12वां पद 36 है, तो हम बैठा सकते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं s कितना? 12 बराबर 12/2 इंटू कितना होगा बताओ तो? पहला 3 और nवां पद कितना है? 36। 12वां पद 36 है। चलो यहाँ पे बैठाते हैं, तो लिखो यहाँ पे काटे थे 6 गुना कितना हुआ? 39। 6 9 54, यहाँ से कितना हुआ? 5। छोटी के 18 और 5 23। तो बताओ कितना पेड़ लगा? 234। लिखोगे अतः, है ना, विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, लिखो।
सुनो, अब यहाँ देखो, अब अगला क्वेश्चन बोला गया है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले अर्धरोक्त वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में बताया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों को बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखना, ऐसे सर्पिल खींचा गया, जैसे मान लो ये एक केंद्र रहा, ठीक है, और इस केंद्र को मानकर यहाँ बताओ एक सर्पिल खींचे, कितना खींचे? एक। आधा सर्पिल खींचे, एक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना है? ए। यहाँ पे जब आ जाते हैं हम लोग, ये ए रहा, तो अब इसको बी को मान लेते हैं केंद्र, ठीक है, और फिर बताओ बी को मानने के बाद फिर इतना ऐसे करके हम फिर सर्पिल खींचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब यहाँ पे आते हैं तो फिर बताओ फिर किसको मान लेते हैं? ए को मान लेते हैं। तो ऊपर वाला का केंद्र क्या रहा? ए, और नीचे वाला केंद्र क्या है? बी। फिर यहाँ पे आते हैं तो इसको केंद्र मानकर हम ऐसे खींच लेते हैं। तो देख के बताओ इसका केंद्र बताओ, ऊपर वाला केंद्र ए, ऊपर वाला केंद्र ए, और नीचे वाला केंद्र बताओ क्या है? बी। देखो ये रहा बी और फिर ये रहा केंद्र बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ, देखो यहाँ पर बताओ, 1 2 3 4, कहने का मतलब 1 2 3 4, समझ में आ रहा है ना? तो बताओ तो ए वाला जो है 1 2, कहने का मतलब यहाँ पे सम खत्म होता है, 3 4, फिर 5 6 7 8, इसी तरह का 13वां वाला कहाँ खत्म होगा? ऊपर या नीचे? ऊपर। तो ऊपर वाला जितना है तो बताओ नीचे वाला कितना बनेगा? ऊपर वाला हमें लग रहा है 13 खींचेंगे तो ऊपर वाला 7 बनेगा और नीचे वाला 6 बनेगा, कोई दिक्कत भी है? ऊपर वाला 7 बनेगा, नीचे वाला 6 बनेगा। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन समझो, देखो इसका त्रिज्या कितना है? यहां से यहां तक है 0.5 सेंटीमीटर, कितना है? 0.5। फिर बता इसका त्रिज्या यहां से नीचे वाला त्रिज्या कितना हो जाता है? 1 सेंटीमीटर, कितना होता है? फिर बताओ ऊपर वाला कितना हो जाता है? 1.5 सेंटीमीटर। फिर नीचे वाला कितना हो जाता है? 2 सेंटीमीटर होता है। फिर ऊपर कितना होता है? 2.5, नीचे वाला 3। तो हमें लग रहा है कि पहला ऊपर वाला जो एपी बनेगा, सिर्फ अभी ऊपर वाला जोड़ो, ऊपर वाला कितना बना बताओ तो? 13। ऊपर वाला कितना बना? 13 नहीं, ऊपर टोटल 13 है, तो ऊपर वाला बना 7 और नीचे वाला बना 6। तो बताओ ऊपर वाली की त्रिज्या बताओ कितना हुआ? 0.5। फिर अगला कितना होगा बताओ तो? 1.5। फिर अगला कितना होगा बताओ तो? 2.5। फिर अगला कितना होगा? 3.5। हमें लग रहा है ऊपर वाला त्रिज्या इस तरीका से बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नीचे वाला त्रिज्या बताओ तो कैसे होगा? पहला है 1 सेंटीमीटर, फिर दूसरा है 2 सेंटीमीटर, तीसरा है 3 सेंटीमीटर, इसी तरीका से बढ़ता जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझो, अभी बना नहीं रहे, ठीक है। टोटल बोला गया है एक अर्धवृत्त खींचना है, ठीक है, और केंद्र ए को मानकर अर्धवृत्त खींचना है। तो केंद्र ए को मानकर एक 0.5 का खींचे, फिर बी को मानकर 1 खींचे, फिर ए को मानकर कितना खींचे? 1.5 खींचे, फिर कितना खींचे? 2 खींचे। इसी तरीका से बताना। हमें लग रहा है कि ऊपर वाला 13 खींचने के लिए ऊपर वाला 7 बार खिंचाएगा और नीचे वाला कितना? 6 बार खिंचाएगा। तो बताओ तो ऊपर वाला यहां से यहां तक की लंबाई बता सकते हो कितना होगा? यहां से यहां तक कितना लंबा होगा? तो हमें लग रहा है कि ये ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये लग रहा है अर्धवृत्त है। क्या है? तो बताओ पूरा वृत्त की लंबाई क्या होता है? तो बोलोगे सर 2 पाई आर होता है। तो आधा वृत्त की लंबाई क्या होता है? पाई आर, नहीं होता है पाई आर? तो बताओ इसकी लंबाई बताओ तो कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 0.5 पाई। किसकी लंबाई हुआ बताओ तो? पहला वाला का। दूसरा वाला बताओ तो कितना होगा?
1.5 पाई। तीसरा वाला कितना होगा 2.5 पाई। चौथा वाला कितना होगा। इसी तरीका से बढ़ता बढ़ता पहला, दूसरा, तीसरा, 3 है ना, 3 है तो देखो 2.5 है, और 4 रहेगा तो 3.5, और 7 है तो लास्ट वाला कितना होगा 6.5 पाई। तो बताइए टोटल सातों, अगर इस सातों को जोड़ दे, बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, टोटल सातों को जोड़ दे तो हमें लग रहा है इसका सब की लंबाई जोड़ जोड़ के क्या कर देंगे, ऊपर वाला को अलग जोड़ दिए। ऊपर वाला क्या कर दिए, अब नीचे वाला जोड़ो, तो नीचे वाला क्या होगा, अर्धवृत्त नीचे भी है, तो बताओ अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है पाई डी, नहीं क्या होगा पाई आर होगा ना। तो नीचे वाला आर कितना है 1, तो बोलो क्या होगा 1 पाई, फिर कितना होगा 2 पाई, फिर कितना होगा 3 पाई, और फिर 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। टोटल इतना हो गया नीचे की लंबाई ये। तो बता ऊपर वाली की लंबाई और नीचे वाली की लंबाई को लास्ट में निकाल कर जोड़ देंगे तो टोटल की लंबाई नहीं निकलेगा। समझ में आया या बोन्स कर गया, आया। तो इस तरीका से ऐसे अगर समझ गए हो तो बन जाएगा, ठीक है। देखो तो हम लोग इसको सजाना स्टार्ट करें, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है बता तो 18 नंबर। देखो कि फिर से क्वेश्चन पढ़ो। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्ताकार वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। तो हम लिखे केंद्र ए वाले, ठीक है ना, वृत्तों के सर्पिल की कुल लंबाई के लिए केंद्र ए वाले वृत्तों के प्रत्येक सर्पिल की लंबाई क्रमशः लिख दें। हम तो लिख सकते केंद्र ए वाले वृत्तों के सर्पिल की लंबाई क्रमशः ऐसे लिख दें। तो चलो लिखते हैं, लिखेंगे अब प्रश्न से केंद्र ए वाले वृत्तों के सर्पिलों की लंबाई कितना टोटल खिंचाएगा, कितना बताओ तो 7 खिंचाएगा ना, है ना। केंद्र ए वाले वृत्तों के सर्पिल की लंबाई, केंद्र ए वाले वृत्तों के सर्पिल कैसे लिखेंगे, अच्छा सजाना पड़ेगा ना, जैसे ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। कैसे सजाओगे, तो प्रश्न से केंद्र ए वाले वृत्त के सर्पिल, ऐसा कर लो 2 एपी बना लेते हैं, ठीक है ना, और लास्ट में लिख देंगे। तो लिखते हैं ऊपर केंद्र ए वाले सर्पिल से प्राप्त एपी लिख दे, ऐसे करके लिख देते हैं। अरे बाद में फाइनली हमको समझ में आ रहा है ना, पहले ऊपर वाला निकालेंगे फिर नीचे वाला दोनों का योग। हम भी तो वही बोल रहे हैं, तो उसको पहले सजाना भी तो पड़ेगा। केंद्र ए वाले वृत्तों, है ना, अर्धवृत्तों से प्राप्त सर्पिल, सुनो प्रश्न से केंद्र ए वाले अर्धवृत्त की लंबाई प्रश्न से केंद्र ए वाले अर्धवृत्त की लंबाई क्रमशः, इसी तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो अब कैसे लिखोगे क्रमशः बताओ। पहला वृत्त का लंबाई बताओ, तो अर्धवृत्त की लंबाई हमें लग रहा है कितना होगा बताओ। सुनो त्रिज्या कितना हुआ, त्रिज्या बताओ, टोटल लंबाई कितना होता है, वृत्त की टोटल लंबाई 2 पाई आर, आधा की लंबाई क्या होगा 2 से भाग दोगे तो पाई आर। तो बता एगो का आर कितना है, तो 0.5 पाई, फिर कितना होगा बता तो 0.5 पाई के बाद अगला कितना होगा 1.5 पाई, फिर अगला कितना होगा 2.5 पाई, यही ना होगा, फिर 3.5 पाई, यही होगा, और डॉट डॉट करके 6.5 पाई, यही ना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आगे बनाना, नीचे वाला बनाओ। तथा केंद्र एक प्रश्न से लिखे हो ना, इसको थोड़ा नीचे करके लिखना।
तथा केंद्र B वाले अर्धवृत्त की लंबाई, केंद्र B वाले अर्धवृत्त की लंबाई क्रमशः, ठीक है ना। बता कितना होगा इसमें, तो बोलोगे सर 1 पाई, उसके बाद 2 पाई, 3 पाई, डॉट डॉट करके कितना पाई होगा, 6 पाई होगा या नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कुल लंबाई, समझ आ रहा है ना। तो लिखते हैं अब कुल सर्पिलों की लंबाई बराबर क्या होगा, केंद्र ए वाले अर्धवृत्तों की कुल लंबाई प्लस केंद्र बी वाले अर्धवृत्तों की कुल लंबाई बराबर कितना, इसी को निकालना है। देखो कुल सर्पिलों की लंबाई मतलब केंद्र ए वाले को सबको जोड़ दो और केंद्र बी वाले को भी सबको जोड़ दो। तो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बताओ केंद्र ए वाले को जोड़ो, तो केंद्र ए वाले के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला बताओ, जोड़ने का नहीं है। तो बताओ क्या होगा केंद्र ए वाले को, तो अर्थात करके हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट एपी, लिख दे फर्स्ट एपी लिख देते हैं बॉक्स में ताकि समझ में आ जाए। फर्स्ट एपी इतना ये हुआ, ठीक है। इसको क्या लिख दे बता, तो सेकेंड एपी, सेकेंड एपी, अरे अपने मन से सिर्फ सजाना है, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है कि फर्स्ट एपी को जोड़ना है और सेकेंड एपी को जोड़ देना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं फर्स्ट एपी का योग और प्लस क्या होगा, सेकेंड एपी का योग। क्या यही करने वाले हैं, समझ में आ रहा है। अब इसको बताओ फर्स्ट एपी को जोड़ो, तो बताओ फर्स्ट एपी को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कितना पद है टोटल, 7। इसमें टोटल कितना है बताओ, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ही ना है। तो बताओ, तो लिखेंगे 7/2 इंटू 2a, a का मान कितना होगा 0.5 पाई, यही ना होगा 2a, प्लस क्या होगा 7 - 1 इंटू डी का मान कितना होगा बताओ। तो देखो 1 बढ़ रहा है, 0.5 से 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 1 बढ़ रहा है। तो हमें लग रहा है कितना बढ़ रहा है, इतना में से 1.5 पाई में से 0.5 पाई को घटाओ तो हमें लग रहा है 1 पाई बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 पाई। ये किसका जोड़ रहा, फर्स्ट एपी का। सेकेंड एपी के जोड़ो, कितना करोगे 6/2, क्योंकि इसमें 6 पद है सेकेंड में। तो बता 6/2 इंटू क्या होगा 2a, 2 a का मान कितना होगा 1 पाई, और प्लस क्या होगा 6 - 1 इंटू डी का मान क्या होगा, इसमें भी डी पाई ही है, समझ आ रहा है। अब इसको आगे बनाना है, बहुत मैंने किया। देखो अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कहाँ करेंगे, तो इसको पहले लिखोगे फिर मिटा देंगे, सॉल्व कर देंगे। नहीं समझ में आया, चलो नहीं आया